हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 12th का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में लास्ट क्लास में मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिखाया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने और बहुत लोगों के डाउट्स आए थे। तो बहुत लोगों ने अभी रिसेंटली देखना वीडियो स्टार्ट किया था, तो बहुत लोगों ने 1.1 से लेके मतलब स्टार्ट किया था, इसलिए उनके से वहां से डाउट्स आए थे कुछ। तो जो भी डाउट्स जो उन्होंने पूछे हैं तो एक एक वो सब डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट, ये वाला डाउट था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि इसके पीछे आंसर्स मैच नहीं कर रहा था। तो उसके हिसाब से अपन चेक करते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, क्या डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन में एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो फंक्शन में जो वैल्यू है एक्स की ऊपर में जो वो जीरो दिख रहा है वो एक्चुअल में जीरो नहीं है, वो एक्चुअल में डिग्री है। तो डिग्री जब भी होता है तो डिग्री को हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो कॉस होता है वो x जब रेडियंस में होता है तभी वो डिफरेंशिएशन cos x होता है। अगर x डिग्री में है तो डिग्री को हमेशा तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम ये डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट तुम्हें यहाँ पे ये जो स्टेप यूज करना पड़ेगा वो है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो हमको सबको पता ही है कि सब बस मल्टीप्लाई क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस यहाँ पे x डिग्री यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं क्या लिखूंगा, पाई एक्स अपॉन 180। बस मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा कुछ 1 प्लस साइन पाई एक्स बाय 180, ये रेडियंस के टर्म में आ गया, ठीक है। नीचे भी सेम चीज 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180। अब एक बार तुम्हारा सब कुछ रेडियन में कन्वर्ट हो गया है, अब उसके बाद जो तुम्हारा फॉर्मूला जो है 1 प्लस कॉस के टर्म में कन्वर्ट करो, तो वो सब तुम अभी चालू कर सकते हो। तो वो बन जाएगा 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 180 डिग्री, ठीक है। याद रखना सब कुछ रेडियन में आना चाहिए। यहाँ पे नीचे भी सेम चीज 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 180, यहाँ पे डिग्री नहीं रेडियन आएगा 180, ठीक है। रेडियंस ये देखो रेडियन के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब बस वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, न्यूमरेटर बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का भी आधा हो जाएगा। तो इसका भी आधा का मतलब क्या है, पाई बाय 2 का भी आधा पाई बाय 4 माइनस पाई एक्स बाय 180 का भी आधा, तो वो हो जाएगा 360, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। और नीचे में भी सेम चीज 2 साइन स्क्वायर, इसका भी आधा सेम चीज है, वही जो ऊपर में है वही सेम नीचे में भी है पाई बाय 360। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये बन रहा है y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस पाई एक्स बाय 360 डिग्री, मतलब 360, बस इतना सही, ठीक है। तो देख सकते हो जैसे भी कॉट स्क्वायर, अभी तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, अभी तो मैंने डिफरेंशिएट किया ही नहीं था, तो बस अभी डिफरेंशिएट करो। तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो पहले तो स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तुम चाहिए तो स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो कॉट पाई बाय 4 माइनस पाई एक्स बाय 360 इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब अगर यहाँ पे फंक्शन x होता तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता, तो ये बन जाएगा 2 इंटू कॉट पाई बाय 4 माइनस पाई एक्स बाय 360। तो जो भी अंदर में जो भी वैल्यू वैसे की वैसी रखी मैंने, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद इंटू कॉट का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या है, तो वो है माइनस कोसेक स्क्वायर, और अंदर में जो भी ये क्वांटिटी है वही सेम यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो है कौन सी, तो ये अंदर की क्वांटिटी का भी डिफरेंशिएशन, यानी इस अंदर की क्वांटिटी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2 बार चेन रूल आएगा, सबसे पहले बाहर स्क्वायर का हुआ, फिर कॉट का डिफरेंशिएशन, और फिर इसके अंदर में जो क्वांटिटी है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो अंदर पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस पाई एक्स बाय 360, तो पाई बाय 360 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी डिफरेंशिएशन के, बचेगा बस x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 है, तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 360। और जो फाइनल आंसर जब लिखोगे तो वो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो दिखेगा, ये 2 ये माइनस पाई बाय 360 है, और यहाँ पे एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा पाई अपॉन 180 बाहर आएगा एक, ठीक है, कांस्टेंट की तरफ। और क्या बचेगा कॉट पाई बाय 4 माइनस, इसको भी तुम लिख सकते हो डिग्री के टर्म में, चलेगा। देखो और पाई बाय 4 को भी डिग्री के टर्म में तुम चाहिए तो लिख सकते हो, चॉइस अपने पे है, ठीक है। 45 माइनस x डिग्री लिखा, लेकिन यहाँ पे x बाय 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पाई बाय 360 है, तो इसको मैं लिखता हूं x बाय 2 डिग्री। और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 45 माइनस ये सेम एंगल है जो भी यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा
x/2 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री पूरा ही बाहर लिख देता हूं ताकि ये पूरा एग्जैक्टली दिख जाए, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस x/2 डिग्री। इस तरीके से भी तुम लोग आंसर्स अपना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपना आएगा फाइनल आंसर। तो जब भी याद रखना, जब भी अपने पास डिग्री में अगर क्वेश्चन दे रहा है, उसको डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, तो याद रखना उसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना। कैसे करना? π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं वैसे करना है। ठीक है, फाइनल आंसर तुम्हारा वापस से डिग्री में ही कोशिश करना कि मेंशन करो। जैसे कि यहाँ पे π/4 था, उसको 45 डिग्री लिखा, और यहाँ पे πx/360 था, तो π/180 x, तो वो बन जाएगा x डिग्री, और एक और नीचे में डिवाइड बाय 2 बचेगा, तो कोई 360 है, 180 इंटू 2 जो है वो 360 आएगा, तो इसलिए 2 बचेगा, इसलिए वो बच गया x/2 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज थी, तो यहाँ पे भी 45 डिग्री माइनस x/2 डिग्री। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन डाउट थे, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 था, जो 2-3 लोगों ने पूछा था मुझे डाउट। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, तो सबको जमना चाहिए, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि f(x) फंक्शन दिया है और यहाँ पे f इनवर्स डैश ऑफ 0 निकालना है। ठीक है, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे इनवर्स फंक्शन निकाल के उसको डिफरेंशिएट करके उसके अंदर 0x की जगह वैल्यू 0 पुट करनी है। जो भी है इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना है, ये इसने पूछा है निकालने को। लेकिन तुम देख सकते हो कि इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए, जैसे कि अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x अगर लिखते हैं, तो इनवर्स निकालने के लिए x को एज अ फंक्शन ऑफ y लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो f(x) की वैल्यू ये तो है, लेकिन क्या x इज इक्वल टू कुछ y के टर्म में लिख सकते हो क्या? क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका इनवर्स फंक्शन निकाल तो नहीं सकते हैं। तो बिना निकाले इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं? तो मैं तुम लोगों को एक थ्योरम बताता था लास्ट क्लास में, याद होगा कि f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x, या फिर f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x, तो उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये तो फंक्शन हमारे पास प्रूफ हमने किया भी था इसका, याद होगा तो। ठीक है, तो ये लिख सकते हो तुम चाहिए तो f इनवर्स को g भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूं चाहिए तो, वेयर g इज इक्वल टू f इनवर्स। ठीक है, फिर अब देखो उसने क्या पूछा है, मुझे उसने पूछा है टू फाइंड, मैंने यहाँ पे लिख देता हूं नीचे, क्योंकि वो f इनवर्स है तो f इनवर्स g है, तो g डैश 0। तो ये उसने बोला है कि ढूंढने को g डैश 0 की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं g डैश 0 की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, देखो दोनों में से कोई भी एक चीज में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। जैसे कि अगर ये लेता हूं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं अपन, डिफरेंशिएट करके ये बन जाएगा f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x इज इक्वल टू 1। लेकिन मेरे को यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्यों, g ऑफ f ऑफ x, ये जो है g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो देखो ये क्या बन जाएगा, जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा g डैश ऑफ f ऑफ x। ठीक है, और चेन रूल लगाने के बाद तो अंदर का भी डिफरेंशिएशन होगा f डैश x, और x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आएगा। फिर ये बन जाएगा g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। तो ये हमारे पास ये वैल्यू, मतलब ये इक्वेशन आ गया है। लेकिन हमें अभी ये सोचना है कि g डैश के अंदर वैल्यू कौन सी चाहिए। मुझे f ऑफ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखो यहाँ पे 0 चाहिए ना, तभी तो g डैश 0 आएगा। तो तुम्हें ये सोचना है f ऑफ x की वैल्यू 0 कब हो रही है, मतलब f ऑफ x क्या है, देखो f ऑफ x तो फंक्शन दिया हुआ है x क्यूब प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब इसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू 0 कब जा रही है। तो देखो ये वैल्यू एक्चुअल में 0 कब जाती है, देखो क्यूबिक है, तो क्यूबिक में एक ही तरीका होता है जब रूट्स निकालने होते हैं। देखो क्यूबिक के रूट्स निकालना है, तो क्यूबिक के अगर रूट्स निकालना तो एक ही तरीका होता है, वो है हिट एंड ट्राई। तो x की वैल्यू यहाँ पे अपने आप पुट करते जाओ। जैसे कि सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 1, यहाँ पे x की जगह 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0। देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका जो फैक्टर है वो x माइनस 1 है। ठीक है, यानी ये अगर क्यूबिक को इस x माइनस 1 लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर क्यों हुआ, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से, क्योंकि ये 1 जो है इसमें पुट करने पे वो 0 आ रहा है। और बाकी जो लॉन्ग डिवीजन से वो निकाल सकते हैं कि इस क्यूबिक को इस फैक्टर से, लीनियर फैक्टर से डिवाइड करो
तो हमारे पास कुछ आएगा। चलो देखते हैं, मैं ओरली कर रहा हूं, तुम लोग चाहिए तो लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो या ओरली भी कर सकते हो। देखो ये एक्स, तो यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर, तभी तो ये एक्स क्यूब बनेगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई टर्म नहीं है, तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक प्लस एक्स चाहिए होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली -2 है तो यहाँ पे +2 रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब देखो इसके तो कोई रूट्स आने नहीं वाले हैं, तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता है, तो ओनली वैल्यू जो 0 बनेगी वो है x इक्वल टू 1। यूजुअली इनवर्स फंक्शन है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यही चीज होनी चाहिए कि यहाँ पे एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा, दो वैल्यूज नहीं आ सकते, फिर तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैं पहले में हिट एंड ट्राई करके देख लेता कि यहाँ पे x की जगह 1 पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x की जगह 1 अपना सोल्यूशन है। तो इसका मतलब fx की वैल्यू 0 कब जा रही है, जब x की वैल्यू 1 जा रही है। देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 fx इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, तो देखो तो ये बन जाएगा g डैश, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा f ऑफ 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह 1 f डैश 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो g डैश f ऑफ 1 तो कितना है, यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो एट x इक्वल टू 1 f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से तुम चीजें लिख सकते हो, फिर f ऑफ x भी 0 लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा g डैश 0, क्योंकि f ऑफ 1 0 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1। अब बाकी देखो तुम्हें तो निकल ही गए, f डैश 1 निकालना है बस, तो f डैश 1 कैसे निकालेंगे, ये fx है तो इसका f डैश x निकालो, तो f डैश x इसको डिफरेंशिएट करो, तो x क्यूब को डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन आएगा 1, और -2 का तो 0 ही आएगा। इसका मतलब f डैश हमें निकालना है 1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। देयरफॉर यहां से आगे g डैश 0 इज इक्वल टू f डैश 1 कितना है 4, तो g डैश 0 कितना है 1 अपॉन 4। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे इसको सोल्यूशन निकाल सकते हो कि g डैश 0 की वैल्यू 1 अपॉन 4। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे, तो जमना चाहिए सबको, बट जिनको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छे से एक बार नोटबुक में लिखो। फिर एक और डाउट था, क्वेश्चन नंबर 8 में कॉस इनवर्स, ये जो ब्रैकेट में दिया है इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी मैं तुम लोगों को क्लास में कराए थे, याद होगा तो। क्या करना है, इसको सेपरेट करो सबसे पहले, ये बन जाएगा 3 अपॉन रूट 30 कॉस ई की पावर एक्स, ये बन जाएगा 2 अपॉन रूट 30 साइन ई की पावर एक्स, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, इसको चाहिए तो y लिख सकते हो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। फिर क्या करना है, ये 3/√13 और 2/√13 को देखो, एक तुम ट्राइंगल बना सकते हो साइड में, एक राइट एंगल ट्राइंगल के जो 3, 2 और √13 ये इसके साइड्स हो जाएंगे। अब तुम्हें चूज करना है कि देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स के अंदर कॉस ही आना चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। एफ इनवर्स के अंदर एफ ही तो आना चाहिए ना, तभी एक दूसरे को कैंसिल होगा। तो कॉस इनवर्स के अंदर यहाँ पे कॉस आना चाहिए। तो ये देखो कॉस का कैसे बनेगा, ये पूरा टर्म कॉस कैसे बनेगा, जब यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ऐसा कुछ आए, या फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका मतलब ये कॉस होना चाहिए और ये साइन होना चाहिए। तो कॉस, चलो मैं मान लेता हूं, लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन √13, देन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 2 अपॉन √13। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये अल्फा लेता हूं तो कॉस अल्फा यानी ये 3 और ये 2 और ये √13 बन जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे राइट पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, 9, 4 और ये √13, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने मान लिया है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो बनेगा कॉस इनवर्स कॉस ई की पावर एक्स, लिख लेता हूं कॉस अल्फा प्लस साइन ई की पावर एक्स साइन अल्फा। बस अब इसके बाद तो फॉर्मूला तुम्हें आता ही है, तो करो इसको। तो कॉस इनवर्स ये बन जाएगा कॉस ई की पावर एक्स माइनस अल्फा, क्यों ई की पावर एक्स माइनस अल्फा, क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएगा यहाँ से, ऐसे कैंसिल मत करना, बस हटा देना उसको। तो ये बच जाएगा y इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू चाहिए तो यहां से तुम लिख सकते हो फाइनली वापस से, अल्फा की वैल्यू क्या है, तुम लिख सकते हो कॉस इनवर्स 3/√13 ऐसे लिख सकते हो, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 2/√13, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। बस अब इसको डिफरेंशिएट करने में कितना आसान होगा, देखो dy/dx ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका 0 हो जाएगा, तो फाइनल आएगा हमारे पास आंसर, इसका आंसर आएगा ई की पावर एक्स। तो देख सकते हो इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म का डिफरेंशिएशन जो आ रहा है वो है ई की पावर। तो ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इसको लिखो
और भी कुछ एक दो क्वेश्चन डाउट है वो भी क्लियर करते हैं, और उसके बाद आज का एक नया टॉपिक मैं तुम लोग को सिखाऊंगा, वो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो पहले इसको नोटबुक में अच्छे से लिखो, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ डाउट्स है तो वो भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 8 पार्ट देखो। तो 9 का 8 पार्ट और 11 पार्ट दोनों थोड़ा सिमिलर है, तो दोनों अगर ये कर लोगे तो ये करने में कुछ डिफिकल्टी नहीं जाएगी, और डिफिकल्ट इतना भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कि कर ही नहीं पाओगे। तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं कर रहे इसमें कुछ। y की वैल्यू यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे जो भी दिया है फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स जो भी अंदर भी देखते हैं, तो मैं 4 को लिखता हूँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और पावर में क्या है x प्लस हाफ, ठीक है, और नीचे में 1 प्लस 2 की पावर 4 उसको कुछ अभी कुछ छेड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 को मल्टीप्लाई करते इसमें, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 1, और नीचे में आएगा 1 प्लस 2 की पावर 4x, ठीक है। फिर देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या कर रहा है। अभी तक हमने डिफरेंशिएट करना चालू भी नहीं किया है, तो ये इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, 2 की पावर 1 यानी 2 को अलग कर रहा हूँ, देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2x को अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे बस प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की, इंडाइसेस की प्रॉपर्टी यूज की है और कुछ नहीं। और नीचे में 1 प्लस 2 की पावर, इसको लिखते हैं 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर। क्यों ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये ऊपर में 2 इंटू 2 की पावर 2x है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर, तभी तो ये बनेगा ना 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कब बनेगा, जब मैं 2 की पावर 2x को tan थीटा पुट करूंगा। तो 2 की पावर 2x को tan थीटा पुट कर रहे हैं, इसका मतलब 2x को पुट कर रहे हैं log tan थीटा बेस 2। देखो जब भी 2 को यहां से हटाना है, मतलब एक्सपोनेंशियल को फिर कन्वर्ट कैसे करते हैं, लॉग में, ठीक है। और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू हाफ log tan थीटा बेस 2, इस तरीके से आएगा। बस अब यहाँ पे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या बन रहा है देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये क्या बन रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बनेगा ये, और ये क्या बन जाएगा फाइनली 2 थीटा। अब बस थीटा की वैल्यू जो भी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, अरे मैंने थीटा की वैल्यू क्यों निकालनी है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, x की वैल्यू नहीं थीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो थीटा आएगा हमारे पास tan इनवर्स 2 की पावर 2x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो y इक्वल टू 2 थीटा है, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर 2x। यहाँ पे x की वैल्यू की जरूरत नहीं निकालने की, बस थीटा की वैल्यू निकालो बस, और कुछ नहीं। बस इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो कितना आसान हो जाएगा डिफरेंशिएट करने में। 2 तो कांस्टेंट है, फिर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। और फर्दर 2 की पावर 2x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 की पावर 2x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, तो ये बन जाएगा 2 की पावर x log 2। और फर्दर एक और चीज आएगी, ये जो 2x है उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2। तो जब फाइनली जब आंसर निकालोगे, अच्छे से एक बार असेंबल करके सबको लिखोगे, तो देखो ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 की पावर 2x है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2x प्लस 2 न्यूमरेटर में, इंटू log 2 भी आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस 2 की पावर 4x। इस तरीके से पूरा इसका डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो पूरा असेंबल करके इस तरीके से लिखना तुम्हें भी। फिर नेक्स्ट सेम ऐसे सेम एग्जांपल है, इसमें कुछ करने की कुछ जैसे जरूरत ही नहीं, इसका दिख ही रहा है कि ये क्या बनने वाला है। देखो tan इनवर्स, इसको लिखते हैं 2x की पावर 5/2। तो देखो यहाँ पे x की पावर 5/2 तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें मानना ही पड़ेगा tan थीटा, तभी तो जाके नीचे में बनेगा, देखो ये ऐसे 5/2 x की पावर 5/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा dy बाय dx। अभी रुको, पहले डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सबसे पहले x की पावर 5/2 को यहाँ पे मैं पुट करूंगा tan थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा की जगह tan इनवर्स x की पावर 5/2। तो देखो ये क्या बन जाएगा, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की पावर 5/2 को tan थीटा पुट किया था। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है, तो किसका फॉर्मूला है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये tan इनवर्स ऑफ tan हट जाएगा, बचेगा y इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू तो पता ही है, तो थीटा की वैल्यू हमें पुट कर दो, तो बन जाएगा 2 tan इनवर्स x की पावर 5/2। बस अब इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखो dy बाय dx 2 इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस
1/1 + x², तो x की जगह तो x की पावर 5/2 है और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू x की पावर 5/2 का भी डिफरेंशिएशन, तो 5/2 x की पावर 5/2 - 1, तो वो हो जाएगा 3/2। अब देखो यहां से 2 और यहां से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बचेगा क्या, फाइनल आंसर अपना आएगा, वो आएगा 5x की पावर 3/2/1 + x की पावर 5, क्योंकि 5/2 में भी पावर में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरीके से इसका भी फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको भी अच्छे से सॉल्व करो। देखो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन सही से करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन कब, कैसा, कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, वो कैसे वो आएगा, कैसे सूझेगा, तो उसको तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसलिए अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा 2θ का फॉर्मूला है, कौन सा 3θ का फॉर्मूला है, तो ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। अब वो देख के हमें समझना पड़ेगा कि अच्छा किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो अपने आप तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएगा। तो जितने प्रैक्टिस कर सकते हो इसको क्वेश्चन, उतने प्रैक्टिस करो। वैसे तो अपना बोर्ड के अगर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स और अगर एक्सरसाइज करते हो तो मोर देन इनफ है डिफरेंशिएशन के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आज का एक लास्ट एक डाउट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाला हूं आज। तो देखो ये डाउट है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है। तो इस पार्ट में देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे tan x की पावर tan x दिया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है उसका मतलब समझाऊंगा, ठीक है। दो अलग अलग चीजें होती है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका फंक्शन ये दिया है, इसका फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसमें x की जगह π/4 वैल्यू पुट करनी है, उसका आंसर बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा y = मान लेता हूं इसको tan x। अब देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दी है, तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट दिया है इसका मतलब ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan²x। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया रहता कि tan x की पावर, ये भी tan x की पावर tan x, तो देखो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता फंक्शन कि tan x की पावर tan x, तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ता है, फिर ऐसा कुछ होता है x की पावर x, तो इसमें तुम्हें 2 बार लॉग लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पावर में देखो, x की पावर x का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 बार पावर में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार लॉग लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये tan x और ब्रैकेट ऐसा दिया है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर में एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं इस तरीके से और 2 बार लॉग लगा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें ये भी आना चाहिए, 2 बार लॉग लगा के डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, दोनों साइड लॉग लेते हैं। अब देखो log y = a बन जाएगा, सीधा लिख रहा हूं मैं tan²x log tan x। कैसे आया डायरेक्टली, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा कि बस लॉग लिया और ये पावर जो है नीचे ले लिया। अब बस इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा log y का 1/y तो आएगा ही, इंटू एक और dy/dx भी आएगा, ठीक है। और क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते चलो। तो tan²x वैसे का वैसे u v' करो, तो log tan x का डिफरेंशिएशन तो आएगा 1/tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec²x। तो इस तरीके से ये u v' हो गया, प्लस v' u करना पड़ेगा, v u' करना पड़ेगा, log tan x है यहाँ पे, इंटू tan²x का डिफरेंशिएशन नीचे लिख रहा हूं मैं 2 tan x, स्क्वायर है, सबसे पहले स्क्वायर को करेंगे और उसके बाद tan का डिफरेंशिएशन sec²x, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे एक tan और एक tan कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, tan x इंटू sec²x दोनों में कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे बचेगा 2 log ऑफ tan x। इस तरीके से ये बन जाएगा। और फाइनली जब देखोगे तो dy/dx, यहाँ पे तुम्हें y को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यहाँ पे भेजना पड़ेगा, और y क्या है, तो y है tan x की पावर tan²x, ठीक है। और ये बन जाएगा, एक और tan x भी है यहाँ पे और एक और sec²x भी है यहाँ पे, और मेन ब्रैकेट में जो है वो है 1 + 2 log tan x। तो देख सकते हो हमने पूरा डिफरेंशिएशन सही से कर लिया है, बस अब क्या करना है, x की जगह π/4 पुट करना है। तो ये एट इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एट x = π/4। तो tan π/4, तो tan 45 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर पावर में, ये बन जाएगा वापस से tan 45 1। sec 45 कितना होता है, √2, तो ये बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा तो ये बनेगा 1 + 2 log tan 1
tan 45 1, तो ये बन जाएगा। और फाइनली जब लिखोगे तो 1 इंटू वन का 1 की पावर 1 तो 1 इंटू 1 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू ये क्या बचेगा देखो 1 प्लस log 1 तो क्या होता है 0, तो ये फाइनली जब आंसर आएगा ये आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इसका भी आंसर सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे 2 बार लॉग लेना पड़ता, तो वो वाले भी क्वेश्चंस आने चाहिए। ये मेंस में पूछता है, बोर्ड्स में ऐसा कुछ पूछेगा नहीं कि पावर की पावर की पावर, तो जितनी बार पावर में ऐसे जा रहा है उतनी बार तुम्हें लॉग लेना पड़ेगा। 2 बार पावर में गया तो 2 बार लॉग लो, 4 बार पावर में गया 4 बार लॉग लो, n टाइम्स पावर में गया तो n टाइम्स लॉग लेके फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना। ठीक है, चलो लिख रहे इसको अच्छे से। अब आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, पहले इसको अच्छे से लिखो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जानने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। तो बेसिकली दो चेन ऑफ थॉट्स होते हैं, एक होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शन देखो नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि अभी तो जो भी फंक्शन हम लोग देख रहे थे वो सब एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे। जब भी अगर कोई टर्म जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो अगर तुम y को एज अ फंक्शन ऑफ x अगर तुम लिख पा रहे हो, मतलब पूरे जो x के टर्म्स है वो सब एक साइड लेके आ रहे हो और y की वैल्यू निकाल पा रहे हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। मतलब ये यूजुअली ऐसे फॉर्म में होते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। जैसे कि अगर तुम्हें लिखना है एग्जाम्पल में तो ये लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तुम तो ये भी देख सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर x, ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, और ऐसे अगर एक और एग्जांपल लिखना है तो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन एक्स या फिर प्लस सेक एक्स, ऐसा कुछ है, तो ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो देख सकते हो हर बार क्या एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या है कि y इन टर्म्स ऑफ x तुम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हो, y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। तो अब तक जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे देख रहे होंगे कि अभी तक जो भी सारे टर्म्स थे वो सब x जो था वो राइट हैंड साइड में था और वो बोल रहा था कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ऐसे करके बोल रहा था। लेकिन ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। लेकिन अब जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसका कंप्लीटली अपोजिट चीज है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन जिसको अपन एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पाओगे, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि अगर देखा जाए तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, तो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऐसे कुछ ले लेते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये ऐसा कुछ लिखा है, तो क्या तुम यहाँ पे y एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ x कुछ लिख सकते हो क्या, y को एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते हो क्या, नहीं। तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसको इसी तरीके से आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा देखा जाए x रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 100 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे कि अगर और भी देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 100y या फिर ऐसे कुछ अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ इक्वेशन है, तो ये वापस से एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहाँ पे तुम y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई फंक्शन जिसको तुम y इन टर्म्स ऑफ x नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। और अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो एक्सप्लिसिट। देखो नाम में ही है कि अगर तुम एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर सकते हो, इसका मतलब y इक्वल टू f के फॉर्म में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो बन जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, और अगर नहीं कर सकते हो तो वो बन जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस तो आता ही है, तो वो सब चीजें हमने अभी तक उसके लिए प्रैक्टिस ही की थी। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन अगर ऐसे टाइप के डिफरेंशिएशन आ रहे हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने बोला, इनमें से किसी का भी डिफरेंशिएट करने बोला, तो हमें वो सब भी करना आना चाहिए। इसलिए ये वाला टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने यहाँ पे थ्योरी तो लिखा दी है, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है। करना क्या है, जैसा इक्वेशन दिया है कुछ यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x तो निकाल नहीं सकते हैं, तो सीधा डिफरेंशिएट करना चालू करो। जैसे कि देखो x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे उसने क्या बोला dy बाई dx निकालो, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चालू करो बिल्कुल बिना रुके, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं।
एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे भी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स के टर्म में कर रहे हैं तो सबसे पहले वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आएगा, एंड इनटू एक और एक्स्ट्रा चीज आएगी वो है dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि y भी एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना इन टर्म्स ऑफ x, तो वहां पे dy बाई डी एक्स आएगा। और फर्दर y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो dy बाई डी एक्स ही आने वाला है। बहुत लोग यूजुअली गलतियां क्या करते हैं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स ही भूल जाते हैं। तो अगर y आ रहा है और x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y स्क्वायर का तो लिख दिया 2y, और एक और y का भी डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, बेसिकली चेन रूल लगा दे, और यहाँ पे तो y सीधा ही dy बाई डी एक्स आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स है उन सबको कलेक्ट करो और कॉमन ले लो, और जो नहीं है उनको यहीं पे छोड़ दो या फिर उस साइड भेज दो। तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमारे पास इंटू 2y प्लस 1, और बाकी जो बचे दो टर्म्स है उसको उधर फेंक दिया, माइनस ऑफ 2x प्लस 1। तो देख सकते हो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 1। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे आते भी है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है इम्प्लिसिट फंक्शंस पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है बस, और कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे एक और एग्जांपल करते हैं, उसके पहले एक और चीज सुनो। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन का करते हो तो यूजुअली आंसर एक्स और वाई में दोनों में आता है। याद होगा तो अभी तक जो भी फंक्शंस एक्सप्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो वहां पे पूरा आंसर एक्स में ही आ रहा था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ एक्स के टर्म में आ रहा था। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स और वाई दोनों के मिक्स में आंसर आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार एक्स और वाई में मिक्स में है, हो सकता है कई बार कि एक्स के टर्म में ही आ जाए, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। एक्स और वाई दोनों मिक्स आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्स रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। इनफैक्ट ये इम्प्लिसिट भी नहीं, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अगर ध्यान से देखोगे तो रूट एक्स को उधर भेजो और रूट वाई को उधर रखो और दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये एक्सप्लिसिट बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये इम्प्लिसिट दिख रहा है तो इसको इससे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा देखते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने में क्या मिलेगा, एक्स की पावर हाफ है तो ये बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। याद होगा तो मैंने याद दिलाया था कि 1/2 रूट एक्स आता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट वाई को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा 1/2 रूट वाई, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आएगा, वो आएगा dy बाई डी एक्स। और ए तो कांस्टेंट ही है तो रूट ए भी एक कांस्टेंट ही रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो देखो ये क्या बन रहा है 1/2 रूट वाई dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे 1/2 रूट एक्स को उधर भेजा मैंने तो इस तरीके से बन जाएगा। देख सकते हो 2 and 2 कैंसिल हो रहा है, रूट वाई को उधर भेजेंगे तो बन जाएगा फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स यहाँ पे है तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ रूट ओवर y बाई एक्स। पूरा रूट मैंने कॉमन ले लिया है और उस तरीके से आंसर लिख लिया है, ठीक है। चलो ये रहा इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। मैं नेक्स्ट क्लास में और भी इस पे कुछ एग्जांपल्स लूंगा, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। तब तक के लिए तुम लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर तुम्हें एक्सरसाइज 1.3 पूरा करना है तो कर सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है क्योंकि इतना डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट क्लास पे इम्प्लिसिट फंक्शंस पे और भी कुछ एग्जांपल लूंगा और हो सके तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर लूंगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, लेकिन तब तक तुम लोग पूरा सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है कि उसमें इतना ही काफी है, तो और कुछ एग्जांपल्स इम्प्लिसिट फंक्शंस पे करने की जरूरत नहीं है। तभी भी अगर नेक्स्ट क्लास में अपन 1-2 एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लो नोटबुक में। होमवर्क के लिए तुम अपना पूरा एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट करना है तो कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग पीछे पड़ गए तो एक्सरसाइज 1.2 तक तो कंप्लीट करना ही है सबको। और उसमें भी अगर कोई डाउट आ रहा है एक्सरसाइज 1.2 तक तो तुम लोग वो भी मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो लिखो उसको अच्छे से, होमवर्क अच्छे से करो, डाउट से पूछो, और कोई अगर कोई डाउट हो, अगर इसके अलावा भी अगर कोई थियोरेटिकली भी कोई डाउट होगा, कोई कंसेप्ट में कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।